हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन हम पूरा करवाने वाले हैं 2024 के लिए। यदि आप 2024 में नाइन्थ का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम पूरा जो है ना क्वेश्चन को एकदम से डिटेल्स में इसको सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं जानिए तो वो जो है ना आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम सारा कंसेप्ट देने वाले हैं। तो आप जो है ना शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व हो सके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न आपका पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप हमको विश्वास है कि आप जरूर इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि चलिए तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से बनाने से पहले जो है ना सेक्शन का है, यहाँ से देखिए सेक्शन ए का जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। किन्हीं 50 के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करना है, ठीक ना। तो इनमें से आपको कितना देना है, 50 क्वेश्चन को ही आंसर करना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि 50 क्वेश्चन ही ओमार शीट पे भरना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं। बोल रहा है 1 में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो अब देखिए यहाँ से परिमेय जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ से 9 है, √9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, बाहर होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरा कि रूट यहाँ से 10 गुना √15 का मान होगा। तो देखिए इसको जो है ना मान बताना है कि इसका कितना हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √10 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर आ जाएगा 150। यदि इसको तोड़ेंगे तो देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 25 25 25 6 150। तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, तो बताइए। तो यहाँ से हम 25 गुना 6 कर लेते हैं तो 25 6 150 हो गया। तो 25 का जो है ना वर्गमूल कितना होता है, यहाँ से 5 बाहर कर लेते हैं और रूट हो जाएगा 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा कि यदि x इक्वल टू √3 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि x प्लस 1/x को पहले यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। नहीं कुछ तो 1 है नीचे में, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा x, तो 1 से भाग करेंगे x में तो x ही हो जाएगा। तो x गुना x कितना हो जाएगा, x² प्लस ऊपर में 1 है तो 1 कर देंगे। अब देखिए x² है तो x के जगह क्या करते हैं, अब √3 पुट कर देते हैं। तो √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x² है, आप प्लस 1 आप बटे, देखिए x के जगह हम क्या करते हैं √3 रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि स्क्वायर से ये रूट क्या होता है, कट जाता है। तो ऊपर में बच गया 3 प्लस 1 बटे √3 बच गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 3 1 4 बटे √3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है कि 4 बटे √3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि यदि x² प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए जब भी इसका गुणनखंड दिया हुआ रहे ना तो क्या करना है आपको, तो देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 मानना है। उसके बाद क्या करना है कि x इक्वल टू, अब देखिए -2 है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ x है उसको क्या कीजिए कि आप पुट कर दीजिए यहाँ से x के जगह 2। तो चलिए हम यहाँ से पुट करते हैं तो x² है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे रखना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस 3 a है तो a रहने दीजिए, x का मान फिर क्या कीजिए यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए। अब माइनस है 2a इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। अब चलिए क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, आप प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, आप माइनस 2a बराबर 0। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 6a में 2a घटा दीजिए तो हो जाएगा 4a इक्वल टू 0। तो आप 4a इक्वल टू इधर प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम a इक्वल टू निकालते हैं तो -4 बटे 4, तो कट के कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। कितना आ गया, -1। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, -1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए आप लोग जो है ना क्या कीजिए कि अलजेब्रा फार्मूला सारा रट जाइएगा। देखिए इससे अलजेब्रा फार्मूला से कितना दिया हुआ है, ठीक ना, जिसको हम बीजीय गणित कहते हैं। देखिए यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका a करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम छठा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो देखिए इसके इक्वल टू फार्मूला हम क्या जानते हैं, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस 9 में फर्स्ट में आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड चैप्टर वाला में, तो यहाँ से हो जाता है a प्लस बी इंटू एक्स हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है प्लस ए बी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्लस ए बी। तो देखिए ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है सही, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक ना। इसका 100% करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सातवां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि यहाँ से देखिए एकदम से एक बगल से फार्मूला उठा के दे दिया है सब। यहाँ से दिया है एक्स ए माइनस बी या प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं, यहाँ जिसके साथ माइनस है वो बी जिसके जिसके साथ जाएगा वो माइनस लेगा। देखिए यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट नंबर में क्या कीजिए कि सबका स्क्वायर करके जोड़िए यहाँ से, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है फिर प्लस 2ab। तो देखिए 2ab यदि यहाँ प्लस रहता तो क्या होता है प्लस 2ab, तो 2ab, तो ए बी जिसके साथ जाएगा ये माइनस लेगा, तो इसलिए हो जाएगा माइनस 2ab। उसके बाद प्लस 2bc होता है, तो bc देखिए b में माइनस है तो फिर माइनस 2bc हो जाएगा। अब प्लस 2c है, देखिए c में भी प्लस है a में भी प्लस है, तो यहाँ प्लस 2a हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से 2ac। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है ये, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से दो गो में माइनस है एक में प्लस 2ca। हाँ तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका भी बी करेक्ट हो जाएगा, माइनस 2ab अब माइनस 2bc अब प्लस 2ca। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ से लिख लीजिए, तो ax, तो a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, यहाँ से b का होल क्यूब हो जाता है, तो b की जगह y है तो y का होल क्यूब लिखिए, आप प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, तो 2x है तो a की जगह x का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से y है तो y लिख दीजिए, उसके बाद प्लस होता है 3 इंटू ए, तो एक जगह 2x इंटू बी स्क्वायर, तो b है y तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8x क्यूब हो जाएगा। देखिए 8x क्यूब, उसके बाद हो गया y क्यूब प्लस 3 दूना, पहले तो 2 दूना 4 4 तिया 12 12xy। देखिए किस में है 12xy, तो यहाँ से हो जाएगा 12xy। लेकिन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में यदि एक और फार्मूला लिखना चाहे तो ऐसे भी होता है। देखिए यहाँ से यदि a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं नहीं तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू यहाँ से हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक ना। तो देखिए इस फॉर्मेट में कौन है, तो यहाँ से हम इसको बैठाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो a क्यूब, तो a क्यूब करने का मतलब हो गया कि 2 का तो 8 8 क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 दूना 6xy इंटू हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 9 में कि x प्लस 2y का मान क्या हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y, तो 2y करने का मतलब 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान यहाँ से 2y। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 दूना 4xy। तो किस में है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा 4xy प्लस वो 4, यहाँ से 4xy प्लस
4y²। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट हो गया। देखिए एकदम से फार्मूला उठा के सभी दे दिया है, ठीक ना, सभी एकदम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10वां है मेरा कि यहाँ से a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर पूछा है। तो देखिए हम जानते हैं कि a² प्लस b² करने का मतलब 4b² हो जाएगा प्लस c² प्लस 2ab। तो 2ab की जगह हो जाएगा 2 दूना 4ab हो जाएगा। उसके बाद 2bc, तो bc करने का मतलब हो गया कि 2 दूना 4bc हो गया प्लस 2ca। तो इसमें इस दोनों में मतलब 2 नहीं है, तो ये सीधा हो जाएगा 2bca। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 में है कि यदि x प्लस 1 x बराबर 4 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो हो जाता है यहाँ से देखिए तो ये होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस हो जाता है 2ab। तो 2ab करने का मतलब 2x इंटू 1/x हो जाएगा, क्योंकि a इसको मानेंगे तो ये a इसको मानेंगे तो b इसको मानेंगे। तो देखिए x से x कट गया, क्या बच गया यहाँ से, यहाँ x प्लस 1 का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 2 कर दीजिए। देखिए 4 चौक 16, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 तथा a b प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 15 तो a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इस साइड भी वर्क कर दीजिए, इस साइड भी, तो इसको इस साइड वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca यही होता है इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 49 हो गया। तो अब देखिए इसका a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू क्या कर देंगे इसका मान पूरे का कितना दिया हुआ है 15 इक्वल टू 49 हो गया। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 में से हम क्या करेंगे 15 दूना 30 घटा देंगे। तो बताइए कितना बचेगा, तो a² प्लस b² प्लस c² का मान कितना आ जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ से 49 में से यदि हम 30 घटाते हैं तो ये आ गया 19, कितना आ गया 19। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 13 में कि यदि x प्लस ए बहुपद x पे पावर 4 माइनस a² x² प्लस 3x माइनस 6a का एक गुणनखंड यहाँ से दिया है कि x प्लस ए है, तो a का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यदि हम x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा -1। तो जहाँ जहाँ x है ना तो वहाँ क्या कीजिए कि आप -1 यहाँ से a पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ से यदि -a पुट करते हैं इसका पावर 4 माइनस a² माइनस a का पावर 4 ये स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस a इंटू हो जाएगा -6a पहले से है ये है इक्वल टू हम 0 को बराबर कर देते हैं क्योंकि एक गुणनखंड दिया हुआ है। देखिए a पे पावर 4 हो गया माइनस यहाँ से a² गुना a², तो a पे पावर 4 हो जाएगा यहाँ से देखिए -3a माइनस 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए a4 से a4 कट गया, यहाँ माइनस में है ये प्लस में है, तो अब हो गया यहाँ से -9 मतलब 6 3 कितना हो गया 9a हो गया। तो -9a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो ये -9 को इस साइड लाएंगे तो 0 बटे -9, तो कोई भी 0 बटे संख्या कोई भी होगा तो उसका मान कितना होगा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना में ये 0 है। तो देखिए यहाँ से a का मान जो निकला ना ये निकला 0, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका a करेक्ट हो जाएगा 13 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो देखिए जब तीनों कोण बराबर हो जाए तो वह कौन त्रिभुज होता है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के यहाँ से प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री का। ये भी 60 होगा और ये 60 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है कि प्रत्येक कोण क्या है, यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। तो हम तीनों कोणों के योग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यदि एक्स 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 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना, 180 के बराबर हो जाएगा। तो 3 छक 18। तो देखिए यदि एक्स का मान यहाँ 60 डिग्री आ गया तो कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक कोण जो है ना 60 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों के अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हो तो इन अर्धकों द्वारा O पर बनाया गया कोण होगा। तो चलिए हम इसका तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर कैसा बनेगा, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो मान लेते हैं यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। तो ये देखिए कितना हो गया, यहाँ से इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ ये लंबवत हो गया। तो यहाँ से हो गया ए, इसको मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन होगा, तो ये हो जाएगा और ये। तो ये इससे पूछ रहा है कि एक अर्धक खींचा जा रहा है। तो यहाँ से जो है ना अर्धक जब खींचा जा रहा है तो ये क्या हो रहा है कि ओ बिंदु पे यहाँ से मिल रहा है। तो ओ बिंदु ये हो गया, ठीक ना। तो ओ जब मिला तो अब क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज ए को हम 90 डिग्री माने हैं, समकोण माने हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ए 90, इसमें माइनस करेंगे तो कौन बी या प्लस कौन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो बताइए ए को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ए का मान 90 डिग्री हम माने, तो यहाँ से हो जाएगा 180 में से 90 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा। तो कौन यहाँ से बी या प्लस कौन सी का मान कितना निकल गया, तो 180 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम और अगला, ये तो त्रिभुज किस में लिए, ए बी सी में। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ये सी में निकल गया इतना, बी प्लस सी। तो अब लेते हैं त्रिभुज हम ओ बी सी में, ठीक ना। तो त्रिभुज हो गया बी ओ सी में। तो देखिए बी ओ सी का मान अधिक निकालते हैं। देखिए ये अर्धक है, तो ये पूरा कोण जब बी है तो आधा कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा मतलब 1/2 कोण बी आप प्लस, यहाँ से कौन बी आप प्लस, देखिए ये भी आधा है। तो इसको 1/, कितना लेंगे, 1/c लेंगे। तो 1/, हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ये बचा कौन सी, आप प्लस क्या हो जाएगा, कौन ओ हो जाएगा। तो बी ओ सी लिखिए या तो सी ओ बी लिखिए। तो क्या हो जाएगा, तो कौन बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से बी ओ सी का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 90। तो चलिए यहाँ से पुट कर लेते थे, 1/2 गुना 90 कर दीजिए आप प्लस कौन बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो कितने बार में, 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये आ गया 45। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कौन बी ओ सी इक्वल टू 180 में से 45 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 135 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि देखिए 16 में है कि दो रेखाखंड ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार काटते हैं कि ए सी समांतर डी बी आदि कौन ए बी इक्वल टू 45 डिग्री, सी डी बी इक्वल टू 55 है। तो वो पूछ रहा है कि बी ओ डी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बी ओ डी का मान निकाल लेते हैं। तो बी ओ डी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए तो पहले तो हम यहाँ से ए बी एंड ए सी एक यहाँ से क्या करते हैं कि ए बी एवं सी डी एक दूसरे के बिंदु ओ पर काटते हैं और ए सी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ए सी और ए डी, दो रेखाखंड ए बी और सी डी पहले खींचिए। तो देखिए दो रेखाखंड यहाँ से हम ले लिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि दो रेखाखंड, तो इसको ए मान लेते हैं और यहाँ से बी मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ से क्या है कि ए एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार काटते हैं कि ए सी और पैरेलल है डी बी के। तो इसको हम ए सी मान लेते हैं, इसको डी बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डी बी, तो देखिए ए बी क्या कर रहा है, तो एक दूसरे को यहाँ से कट कर रहा है। यहाँ से देखिए तो डी और सी किस पे, बिंदु ओ पे कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं। अब बताइए इसका मान कितना दिया हुआ है, तो सी ए बी, तो सी
ए और बी का ये पूरा मान दिया हुआ है कितना 55 दिया हुआ है, कितना ये 45 दिया हुआ है तो 45 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखिए जब ये 45 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे एक पैरेलल है तो ये एकांतर कोण कितना हो जाएगा, तो इसका ए इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए इक्वल टू हो जाएगा कोण यहाँ से बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोण बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा। और डी का मान जो पहले से दिया हुआ है कि सी डी भी 55 डिग्री है, ये 55 है, ये 45 निकल गया, तो बताइए कि ये कौन कितना हो जाएगा। तब पूछ रहा था कि बी ओ डी का मान पूछ रहा है। तो जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो जब एक 55 और एक 45 दिया हुआ है तो 180 में इस दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो कितना निकलता है। तो देखिए यहाँ से 55 45 हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 180 में यदि हम 100 माइनस करते हैं तो कितना निकल जाता है, तो 80 डिग्री निकलता है। कितना निकलता है, तो 80। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 80 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 80 डिग्री। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये कौन दिया हुआ था, इसका एकांतर कोण कितना हो जाएगा, बराबर होता है। तो इसका 45 हो गया, तो ये 55 है पहले से, तो ये जब दो गो निकल गया तो ये कोण का हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो 180 में हम 55 प्लस 45 कर दिए, तो यहाँ से 180 में इस दोनों को जोड़ के घटा दिए तो कितना आ गया, तो 80 आ गया। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि यहाँ से देखिए कोण ACD बराबर 120 डिग्री, यदि कोण B बराबर कोण यहाँ से हो जाएगा A, देखिए 1/2 कोण A हो तो कोण A का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा ABC, पहले हम यहाँ से खींच लेते थे। ये हो गया A मेरा, एक B और ये हो गया C। अब देखिए क्या कि BC जो साइड है इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इसको बढ़ाया जा रहा है तो बिंदु यहाँ से क्या हो रहा है कि D तक जाता है, तो इसको हम D मान लेते हैं। तो इसका जो है ना कोण ACD इसका मान दिया हुआ 120 डिग्री। तो अब देखिए ये क्या है, बहिष कोण है। तो हम जानते हैं कि ये जो बहिष कोण है, कोण A और कोण बी के मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। इस दोनों के योग के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि कोण जो है ना कोण ए आप प्लस कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण ACD हो जाएगा। यहाँ से कोण ACD हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ क्या हो गया, बहिष कोण परिमेय से हम जानते हैं कि ये जो बहिष कोण है इसके बराबर क्या हो जाता है, तो कोण A प्लस कोण B हो जाता है। अपोजिट दोनों एंगल का सम होता है। तो बताइए इस दोनों का योग करते हैं तो हम कोण A इक्वल टू दिया हुआ है, कोण A को इतना रहने देते हैं तो B इक्वल टू हम इतना पुट कर सकते हैं। देखिए B बराबर इतना दिया हुआ है तो कोण A को रहने देते हैं, उसके बाद प्लस कोण B की जगह हम 1/2 पुट कर लेते हैं। तो 1/2 कोण A इक्वल टू ACD का मान के कितना दिया हुआ है, तो 120 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कोण A कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए कोण A इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अभी रहने दीजिए, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 1 3 3 कितना आ गया, 2 आ गया इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब जब ये भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू 120 गुना 2 को ऊपर भेजा देते हैं और यहाँ से 3 नीचे आ गया। तो 3 से कटाएंगे तो कितना, 3 यहाँ से 3 चौक 12 तो 40 आ गया। तो कोण B का A का जो मान निकला, कोण A का ही पूछ रहा है, तो कोण A इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए कोण A इक्वल टू 40 दूना 80 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा 80 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि यदि त्रिभुज ABC यहाँ से सर्वांग संग त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AC के बराबर होगी। तो चलिए हम यहाँ से दोनों को जो है ना सिमिलर यहाँ से कॉन्करेंट फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज हम क्या करते हैं कि ABC खींच लेते हैं। तो ये हो गया ABC से यहाँ से देखिए कॉन्करेंट करने का मतलब हो गया सर्वांग संग कि एकदम से सेम टू सेम एक ऐसा ही फिगर आप लीजिए यहाँ से जे कि यहाँ से ढका जाए तब ना सर्वांग संग होगा। तो ये हो गया DEF, तो ये हो गया DEF। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए ये
ए बी इक्वल टू हो जाता है डी ई, उसके बाद बी सी इक्वल टू हो जाता है ई एफ, और ए सी इक्वल टू हो जाता है डी एफ, ठीक ना। तो इसके इक्वल हमसे क्या पूछ रहा है कि ए सी के कौन बराबर होगा। तो देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई के बराबर, ये डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो देखिए डी एफ किस में है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सी जो बराबर होगा साइड, ये डी एफ के बराबर होगा। तो डी एफ देखिए, तो डी एफ किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, फिर है वही एकदम से सेम टू सेम। चलिए हम फिर त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। देखिए यहाँ से ए हो गया बी, ये हो गया सी, उसके बाद हो गया डी ई एफ। तो बना लीजिए यहाँ से डी ई एफ हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि कौन ए के कौन बराबर होगा। तो देखिए जब सर्वांग सम है तो सब कुछ जो है ना बराबर होता है। ये तीनों एंगल के यदि कौन ए लेंगे तो कौन डी बराबर हो जाएगा, कौन बी लेंगे तो कौन ई बराबर हो जाएगा, कौन सी लेंगे तो कौन एफ बराबर हो जाएगा। तो देखिए कौन हमसे क्या पूछ रहा है कि ए पूछ रहा है, तो ए जो है ना कौन ए किसके बराबर हो जाएगा, तो कौन डी के बराबर हो जाएगा, तो कौन डी ले लेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो इसका डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए एकदम से सेम क्वेश्चन है फिर 20 नंबर में भी। देखिए इसमें पूछ रहा है कि ए बी सी में डी ई एफ, तो यहाँ से 20 में, तो 20 में हो गया कौन बी का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो जब कौन बी है तो बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके, ई के इक्वल हो जाएगा। तो कौन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन यदि बी लेंगे तो कौन ई के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यदि ये कौन लेते हैं तो इसका भी ये कौन लेना पड़ेगा, ये साइड लेते हैं तो ये भी साइड इसका ही लेना पड़ेगा, यदि ये लेते हैं तो इसके ये लेना पड़ेगा, और ये यदि लेते हैं तो ये भी क्या इसके इक्वल करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, यहाँ से बी पूछ रहा है बी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। तो ई किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से एंगल ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है मेरा कि यहाँ से देखिए तो कितना है, 7 पे पावर 1/3 इंटू है 8 पे पावर 1/3 है। तो जब यहाँ से पावर समान होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर लीजिए। तो 7 गुना 8, इस पे पूरा होल पावर कर दीजिए 1/3, क्योंकि यहाँ गुना रहता है, जब पावर सेम रहता है तो एक ही पावर को लिखा जाता है। तो 8 से कितना हो जाएगा 56, इस पे पावर हो जाएगा 3। तो देखिए ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से 1/3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि 3 पे पावर 0 है, यहाँ से प्लस 5 पे पावर 0/7 पे पावर 0 का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई भी संख्या हो, या तो वेरिएबल नंबर हो, चर संख्या हो, कुछ भी हो, यदि उस पे पावर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो देखिए 3 पे पावर 0 है, 5 पे पावर 0 है, तो इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, और इसका भी 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 1 + 1 बटे क्या कर देंगे 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में होगा, तो यहाँ इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी किसी पे भी पावर 1 यहाँ से 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। तो इसका 1 और इसका भी 1 और इसका भी 1 हो गया। तो हम क्या किए कि 1 + 1/1 किए, तो 1 1 2 हो गया, 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हम ए करेक्ट कर दिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि रूट अंडर जो है ना 7 पे पावर -2 का मान है। तो देखिए कोई भी यदि किसी भी पे पावर यदि माइनस में ऊपर लगा रहे तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है। तो देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/7 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स हो जाता है। यदि माइनस किसी पे पावर माइनस लगा रहे तो उसको सीधा पलटा देना है, मतलब 1/ इतना स्क्वायर कर देना है, जितना है स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √1/√49। तो इसको 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, तो 1/7 देखिए किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है मेरा कि 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर 5 का मान होगा। तो देखिए जब बेस समान रहता है ना तो पावर क्या आता है, जुट जाता है। तो यहाँ से यहाँ बेस समान है, देखिए यहाँ भी 17 है, 17 है, तो इस पे लिख देंगे हम 17 पे पावर 5 + 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 17 पे पावर 5 2 7 हो जाएगा। देखिए किस नंबर में है, तो 17 पे पावर जो है ना 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 5 का स्क्वायर इसी पे पावर फिर 3 है, अधिक किसी पे पावर पर पावर है तो वो गुना हो जाता है। तो 5 पे पावर हम क्या करेंगे कि 2 गुना 3 करेंगे। देखिए 5 पे पावर 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि 7 पे पावर 5 इंटू 7 पे पावर 3 का मान है। तो देखिए हम क्या बोले कि बेस अधिक समान रहता है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 इसका 5 आप प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ से 7 पे पावर 8 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि देखिए 10 पे पावर 6 अब बटे 10 पे पावर 4 का मान होगा। अधिक बेस समान होता है तो पावर घटता है। देखिए यहाँ अधिक बेस समान है तो डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 पे पावर 6 अब माइनस, यहाँ से ले जाएंगे ऊपर तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 10 पे पावर कितना हो गया, 6 में 4 घटाएंगे 2। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि 3 पे पावर 2 का पावर 4 का मान है। तो देखिए यहाँ से पावर का पावर अधिक गुना रहता है तो हम क्या बोले कि गुना हो जाता है। 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 3 पे पावर 8 हो जाएगा। देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 3 पे पावर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि 2 पे पावर 3 है इंटू 3 पे पावर 3 है। तो यहाँ से क्या है, पावर समान है लेकिन नंबर क्या है, अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो इसको क्या करते हैं, बेस को गुना कर दीजिए और पावर को उतना ही रहने दीजिए। 3 दूना 6 पे पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि 2 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 0 का मान है। तो देखिए इसमें क्या बोले कि किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 के इक्वल होता है, ठीक ना। क्या कितना होता है, तो 1 के इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 1 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका कितना हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि 31 यहाँ 31 है कि 100 गुना 0 का मान है। तो बताइए कोई भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान कितना होता है, तो 0 ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम सेम टू सेम आप लोग का यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरी कर लीजिए ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पता चल सके। तो इसमें हम सारा कंसेप्ट देने वाले हैं, इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 32 में कि 10 पे पावर 0 गुना 20 पे पावर 0 बटे 30 पे पावर 0 है। तो बताइए किसी भी पे पावर 0 है तो सबका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो जब गुना है तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा बटे 1। तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 33 का कि 25 पे पावर 0 आप भाग यहाँ से 5 पे पावर 0 का मान पूछ रहा है। तो बताइए इस दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो जब 1 1 हो जाएगा तो हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 बटे 1 कितना हो गया, 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 1 है कहीं। देखिए सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 30 पे पावर 0 माइनस 20 पे पावर 0 का मान है। देखिए 10 है, 30 है, 0 है, 20 है, तो क्या हो जाएगा, तो बताइए यहाँ से 30 पे पावर 0 है तो इसका मान 1 और माइनस इसका भी मान 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है कि 10 पे पावर 0 प्लस 20 पे पावर 0 और माइनस 30 पे पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि 5 पे पावर 2/3 गुना 5 पे पावर 1/3 का मान होगा। तो हम क्या बोले हैं अभी तुरंत कि बेस जब समान रहता है तो पावर इसका जुड़ जाता है। तो लिख लीजिए ए 5 पे पावर 2/3 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 5 पे पावर 2/3 तो इसका एलसीएम 3 आ गया, यहाँ से 2 1 3 आ गया, 2 1 3। तो देखिए 3/3 कट के कितना आ गया 1। तो पावर 5 पे पावर 1 का मतलब हो गया कि 5 ही हो गया, कितना हो गया 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि 7/3/4 आप भाग है 7/1/4। तो देखिए जब भाग रहता है और बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम क्या करते हैं कि 7/3/4 आप माइनस कर लेते हैं 1/4। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4 आ जाएगा, तो 1/2। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, तो 7 आ गया 1/2। तो किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा 100% करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि 13/1/5 इंटू 17/1/5 का मान है। तो देखिए जब यहाँ से क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो हम क्या बोले हैं कि दोनों को गुना कर देंगे। उसके बाद जो है ना क्या करेंगे कि दोनों को गुना करने पे जितना पावर है उतना ही रह जाएगा। तो चलिए 17 गुना हम 13 कर लेते हैं, तो 17 गुना 13 कीजिए पहले, तो यहाँ से हो जाएगा 17×3 = 51, 17 तो यहाँ से 1 2 1 मतलब 121 आ गया। तो 121 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 1/5। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। 39 में है मेरा कि यहाँ से देखिए 1/3, यहाँ से 1 क्या है 3/2 का पावर 4 का मान है। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 1/3/2 इसका पावर 4 है। तो देखिए 1 पे कितनों भी पावर रहे तो एक ही हो जाएगा इसका मान, बटे 4 दूना क्या हो जाएगा, तो पावर पे पावर रहता है तो क्या बोले हम, गुना हो जाता है। 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो यहाँ से इन्वर्स में हो जाता है, तो यहाँ से माइनस क्या आ जाता है, पावर। तो 3/-8 हो जाएगा। देखिए किस पे है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 3/-8। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा कि 10/-5 बटे 10/-7 का मान है। तो बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। तो दोनों में जब माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि देखिए इसको यदि इसका अपोजिट करेंगे तो 10 यहाँ से 5 आ जाएगा, +5 गुना इसको यदि पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/7 बटे यहाँ से आ जाएगा 1। तो अब देखिए इसका मान यहाँ से क्या आ गया, तो 10/7 बटे 10/5 आ गया। तो जब बेस समान रहता है तो भाग में क्या होता है, यहाँ से घट जाता है। तो यहाँ से 10/7 -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा। तो देखिए 10/2 कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्लस वाला क्यों आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो अब बताइए बहुपद कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस पे पावर 1 से अधिक हो, मतलब 2 हो या तो 2 से अधिक हो, तभी तो होगा बहुपद। तो देखिए इनमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा इसमें x² है, ये है, ठीक ना। तो ये तो बहुपद है। अब देखिए यहाँ से √x है, इसमें x² नहीं है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x है 2x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको 2x √x प्लस 1 बटे इतना, तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि कौन सा बहुपद है। तो देखिए यहाँ से √x आ गया, तो इसका भी मान, क्योंकि यहाँ से 1/2 इसका क्या बहुपद करने का मतलब इसका फॉर्म बनाना चाहिए x² प्लस यहाँ से bx प्लस सी, यहाँ से x² = bx प्लस सी = 0, ये फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा क्या, तो कौन हो जाएगा बहुपद, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से देखिए तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इस फॉर्म में थे, इसको इस साइड ला लेंगे, इसको बीच में ला लेंगे, यहाँ से 1, तो एक x रहना चाहिए, x² है, तो ये हो गया क्या, बहुपद हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा कि यहाँ से देखिए शून्य बहुपद का शून्यक है। तो शून्य बहुपद का जब शून्यक निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। देखिए 43 में है कि बहुपद यहाँ से px = 3x + 4 का शून्यक है। तो यहाँ से देखिए शून्यक निकालना है तो हम क्या करते हैं कि px = 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 4 = 0। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो 3x = -4 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि बहुपद √2 का घात है, तो इसका डिग्री पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसका जब डिग्री पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसके साथ क्या लगा देते हैं, यहाँ से √2 का घात पूछ रहा है तो इसका पावर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम इसका घात निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि यदि पी एक्स बराबर 3x माइनस 7 हो तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पी एक्स बराबर 3x माइनस 7 दिया हुआ है। अब यहाँ से माइनस हमको लेना है, तो माइनस लेना है, तो x के जगह कितना आ जाएगा, तो बताइए। तो x के जगह यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ से ये प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 3, यहाँ से x का मान क्या लेंगे, माइनस x लेंगे, हम लेंगे कि नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से कितना दिया हुआ है, -7 है। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 7, ये हो जाएगा -3x माइनस 7। तो देखिए 3 से 3x कट जाएगा तो बच जाएगा 7 7 14, तो -14 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, -14। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। 46 है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ बराबर है। तो देखिए ये कितने का बराबर हो जाता है, तो ये हो जाता है 3xyz के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। 47 में है कि यहाँ से रूट अंडर ए, यहाँ से a प्लस बी इंटू रूट अंडर a माइनस बी बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू एक बार ए होता है a माइनस बी हो जाता है। तो चलिए इसी पे ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा रूट a का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो a ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए रूट a का स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा दो, तो यहाँ से हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 2y। तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 9x स्क्वायर प्लस 2 2 4y स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12xy। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से मिला लीजिए। तो यहाँ से हो गया देखिए तो 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस y4y स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। देखिए 49 में है मेरा, 49 में कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड आप लोग कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला देखिए यहाँ से ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला गुना करते हैं, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो 6 का 2 ऐसा गुणनखंड लीजिए कि यहाँ से जोड़ के 5 भी आ जाए, गुना करके 6। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 3x मिलके कितना हो गया, 5x भी हो गया और 3 दूना 6 भी हो गया। चलिए इसको कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस एक बार 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो गया। तो एक आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट यहाँ से y। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर से ये रूट, स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो x प्लस वाई प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए तो y प्लस 2xy। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से वीडियो आ गया होगा समझ में।
यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही रखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है ना आपको 2 पार्ट में देंगे। तो या दूसरे वीडियो में आपको क्या होगा कि 50 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक ना। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग ज़रूर इतना कीजिए कि आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जो है ना पैटर्न का पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं।